आप तो जवान हो, आपको तो उठने बैठने में दिक्कत नहीं है ना, आपको तो उठने बैठने में दिक्कत नहीं है ना, तो अपने एक बार उठने के बाद बैठ जाया करो। शशि थरूर जी की तो प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जवान मान रहे, अच्छी बात है सर। आप जवान मान रहे, अच्छी बात है सर। आपकी नज़र हम पे बहुत है सर। ये मजेदार वाकया शुक्रवार को लोकसभा में हुआ। लोकसभा में कार्रवाई के दौरान सदस्यों की ओर से प्राइवेट बिल पेश किए जा रहे थे। स्पीकर ओम बिरला सदस्यों का नाम बारी बारी से पुकार रहे थे और सदस्य बिल को लोकसभा में औपचारिक तौर पर पेश कर रहे थे। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद का नाम भी स्पीकर ने पुकारा। नगीना लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर पहली बार संसद पहुंचे चंद्रशेखर ने SC/ST कैटेगरी के बच्चों के लिए आवासीय स्कूल से संबंधित बिल पेश किया। संसदीय अनुशासन के अनुसार सदस्य का नाम जब चेयर से पुकारा जाता है तो वो अपनी सीट से उठकर विधेयक का नाम लेते हैं। इसके बाद स्पीकर की ओर से इस पर रायशुमारी कराई जाती है। हाँ में जवाब आने के बाद संबंधित सदस्य को बिल को सदन में पेश करने के लिए कहा जाता है। इस दौरान मेंबर को अपनी सीट पर बैठना होता है। चंद्रशेखर ने ऐसा नहीं किया। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें संसदीय नियमों, परंपराओं और अनुशासन का पहला पाठ पढ़ा दिया। जी, आप तो जवान हो, आपको तो उठने बैठने में दिक्कत नहीं है ना, तो अपने एक बार उठने के बाद बैठ जाया करो। शशि थरूर जी की तो प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जवान मान रहे, अच्छी बात है सर। आपकी नज़र हम पे बहुत है सर। चंद्रशेखर संसदीय अनुशासन का पालन नहीं कर सके। बिल पेश करने के बीच के अंतराल में वो अपनी सीट पर नहीं बैठे थे। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें अपने ही अंदाज में इसकी याद दिलाई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, चंद्रशेखर जी, आप तो जवान हो, आपको तो उठने बैठने में दिक्कत नहीं है ना, एक बार उठने के बाद बैठ जाया कीजिए। शशि थरूर को तो प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। इस दौरान चंद्रशेखर आजाद SC/ST श्रेणी के बच्चों के लिए रिहायशी स्कूलों की स्थापना करने वाले प्राइवेट बिल को लोकसभा में पेश कर रहे थे। उसी दौरान ये वाकया हुआ। पहली बार सांसद बने चंद्रशेखर आजाद ने भी शालीनता के साथ स्पीकर ओम बिरला के सवाल का जवाब दिया। चंद्रशेखर ने कहा, आप मुझे जवान मान रहे हैं, अच्छी बात है सर। आपकी नजर मुझ पर है, ये भी अच्छी बात है सर। इसके बाद पूरा सदन ठहाकों से गूंज उठा। जी, आप तो जवान हो, आपको तो उठने बैठने में दिक्कत नहीं है ना, तो अपने एक बार उठने के बाद बैठ जाया करो। शशि थरूर जी की तो प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जवान मान रहे, अच्छी बात है सर। आपकी नज़र हम पे बहुत है सर। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के बालकों के लिए रिहायशी स्कूलों की स्थापना करने तथा तत्संबंधित या उसके अनुसांगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधायक को पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पूर्व स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के अनुमति प्रदान की जाती है। अब माननीय सदस्य विधेयक को पूर्व स्थापित करें। महोदय, मैं विधेयक पूर्व स्थापित करता हूँ। चंद्रशेखर जी, आप तो जवान हो, आपको तो उठने बैठने में दिक्कत नहीं है ना, तो अपने एक बार उठने के बाद बैठ जाया करो। शशि थरूर जी की तो प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जवान मान रहे, अच्छी बात है सर। आपकी नज़र हम पे बहुत है सर। आइटम नंबर 32, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। सर, महोदय, मैं प्रस्ताव करता कि निजी क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण तथा उसके संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पूर्व स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय सदस्य अब विधेयक को पूर्व स्थापित करें। महोदय, मैं विधेयक पूर्व स्थापित करता हूँ। आइटम नंबर 33, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में सभी बालकों व वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक की निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालयों की स्थापना करने वाले विधेयक को पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पूर्व स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय सदस्य अब विधेयक को पूर्व स्थापित करें। महोदय, मैं विधेयक पूर्व स्थापित करता हूँ।